कुमार विश्वास और केजरीवाल के साथ तीसरा ट्वीट आया शाजिया का, जिसमें एक तलखी थी और झुंझुलाहट भी। दिल्ली से टिकट नहीं दिए जाने की मायूसी को छुपा नहीं पाए शाजिया इल्मी। अक्सर टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली शाजिया इल्मी इस बार फिर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सुर्खियों में आई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन टिकट हासिल करने में आगे निकल गए वो लोग जो पार्टी में बहुत पीछे आए थे। शाजिया इल्मी के ट्वीट से यही भाव छलक रहा है। शाजिया कहती हैं कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं इसके लिए भी राजी नहीं हूं और न अब हूं। मैं इसके लिए 2 महीने से इनकार कर रही हूं। ऐसा नहीं है कि शाजिया इल्मी को पार्टी ने मौका नहीं दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आर.के. पुरम सीट से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव से पहले कई तरह के विवादों से वो घिर गईं। स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों को केजरीवाल ने तो खारिज कर दिया, लेकिन जनता के बीच इसका कुछ असर तो जरूर हुआ, क्योंकि शाजिया काफी कम अंतर से चुनाव हारी। शायद इसी वजह से शाजिया दिल्ली की सीट अपनी दावेदारी तय मान रही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से निराशा हाथ लगी। दक्षिणी दिल्ली सीट से उनके नाम की चर्चा भी थी, लेकिन टिकट रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत को दिया गया। नई दिल्ली से आशीष खेतान को टिकट मिल गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया, जिन्होंने बहुत बाद में पार्टी में एंट्री ली। दिल्ली की सीटों से मायूसी मिली तो शाजिया की तल्ख टिप्पणी भी सामने आ गई कि रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रही। सूत्रों के मुताबिक शाजिया मानती है कि रायबरेली से चुनाव लड़ाकर पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें राजनीतिक रूप से शहीद करा देना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि अगर पार्टी के अंदर सब कुछ सही होता तो शाजिया ये बात इस तरह ट्वीट के जरिए क्यों कहती। इस ट्वीट के बाद ही कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया था, यानी आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे पर बवाल कम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा था, बिन्नी जैसे लोग टिकट के लिए ही साथ आए थे, लेकिन अगर टिकटों को लेकर पुराने सदस्यों के अंदर असंतोष बढ़ रहा है तो नई पार्टी की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। आज तक ब्यूरो।